इसमें बात करके बताओ कि कन्नड़ के आदमी को कैसे ठगोगे। उसको बोलते थे, ಹಲೋ ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನಿಮ್ದು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ या ब्लॉक ಮಾಡಬೇಕಾ? तो दोस्तों यूट्यूब चैनल साइबर सुरक्षा में ये हमारा 50वां वीडियो है और हम 6 लाख सब्सक्राइबर को पार कर चुके हैं। हमारे इस चैनल को बहुत लोग देखते हैं। आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने एक साइबर क्रिमिनल की रिकॉर्डिंग की है। वो बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को आपको बताएगा। आप हमारी बात नहीं सुनते, अच्छी बात है। वो साइबर क्रिमिनल खुद बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो इसलिए आपको वो बता रहा है क्योंकि वो साइबर क्रिमिनल एक यूनिक साइबर क्रिमिनल है। मुझे नहीं समझ में आया कि वो कितने भाषाओं को जानता है, कितने भाषाओं में बात करता है, बट वो 10th पास है और कहीं भी बाहर नहीं गया। साउथ के कन्नड़ लैंग्वेज को वो इतने अच्छे तरीके से बोलता है जिसको आप विश्वास नहीं करोगे कि कुछ ऐसा भी कोई साइबर क्रिमिनल कर सकता है। वो सीखने के लिए उसने कहीं बाहर कोई ट्रेनिंग क्लास नहीं ली। वो मात्र गूगल ट्रांसलेटर से 6 मंथ्स में, विद इन 6 मंथ वो कन्नड़ बोलना सीख गया और वो सामने वाले को उससे ठगता है। आप किसी भी भाषा के जानकार हो, आप किसी भी लैंग्वेज के जानकार हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको साइबर क्रिमिनल ठगना चाहते हैं तो वो ठग ही लेते हैं क्योंकि आप में अवेयरनेस की कमी होती है। जो अवेयरनेस की कमी है वो आपको ये चैनल साइबर सुरक्षा पूरा करता है। ये हमारा वीडियो इसी की जुबानी आपको बताएंगे कि किस तरह से वो किसने भाषाओं में बात करता है, वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है और वो गूगल में ऐड जो चढ़ाता है वो किस तरह से पहले गूगल कस्टमर केयर कस्टमाइजेशन करता है, जो कि कस्टमर केयर के नंबर को अपने नंबर में चढ़ा लेना यानी कि कस्टमाइज़ कर लेना है। उसके बाद वो किस तरह से गूगल के एड्स में पेमेंट करके उस जो वेबसाइट वो बनाता है वो कहाँ से बनाता है, क्या कुछ बनाता है, फर्दर सीरीज़ में भी देखेंगे। तो वो जो वेबसाइट बनाता है वो वेबसाइट को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को जानना। आपको अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं पता है तो आप गूगल में जब भी सर्च करते हो तो पहला जो साइट मिलता है आपको ये लगता है कि वो बहुत जेन्युइन साइट है और आप उसमें एक्सेस कर जाते हो। जहाँ आपने ये गलती की विदाउट नोइंग कि वो साइट क्या है तो आप फंस सकते हो। ये एक साइट है about.me। इस पर वो अपना वेब पेज बनाता है जो कि अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो वेब पेज में क्या रहता है, कस्टमर केयर का एक फ़ोटो रहता है जिसमें कस्टमर केयर के जगह पे नंबर पे वो अपना नंबर कस्टमाइज़ करता है और उसको गूगल में पैसे देके सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करके वो ऊपर कर लेता है। वो नए नए बैंक के पदाधिकारी का नंबर हो या फिर बैंक के कस्टमर केयर का हो, फ्लिपकार्ट का हो, अमेजॉन का हो, उसने सब बना रखे हैं। वो मात्र 10th पास है। इसी की जुबानी आपको ये भी बताएगा ये कि आपको बचना कैसे है, क्योंकि आप इसने क्योंकि लोगों को ठगा है। ये वैसे चीज़ों को आपको बताएगा जो कि नॉर्मल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये साइबर क्रिमिनल से बचने का एक नया यूनिक मेथड हमने ढूंढा है कि हम उसी से पूछते हैं कि भाई बचना कैसे है, क्योंकि उनको पता है लूप, इस पूरे सिस्टम का लूप होल पता है। वो लूप होल चूंकि वो उसी पे फर्दर वर्क करता रहता है तो लोगों को वो ठगना बहुत आसानी से जानता है। तो वो नया नया तरीका जिससे वो ठगता है वो ये भी बताता है कि लोग क्या करने से क्या चीज़ चेंज हो रहा है। सिस्टम और आपके जो टेक्नोलॉजीज़ है वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ते जाते हैं, वो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ लूप होल मिलता है, जो ऐप्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं। नया अपग्रेडेशन होता है, ये नए टेक्नोलॉजी को सीख जाते हैं और नए नए तरीके के फ्रॉड करते हैं। ये इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि आप जो जीमेल अकाउंट रखते हैं उसमें फ़ोन नंबर एज अ पासवर्ड रखते हैं। कितना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसी की जुबानी सुनेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपको नए नए अपग्रेडेशन के साथ चीज़ों को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल नंबर या कैजुअल लेते हैं इन चीज़ों को कि किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, वो आपको इसकी जुबानी सुनाते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो को और समझते हैं कि वो किस तरह से आपको कन्नड़ लैंग्वेज में बात कर रहा है। आपको पूरा चीज़ दिखाएंगे और वही लड़का इंग्लिश में भी किस तरह से लोगों को ठग रहा है, ये सारा चीज़ दिखेगा इस वीडियो में। देखते हैं वीडियो को। कैसे पूरा काम करते थे पूरा बताओ, जोर से बोलो। पहले एक वेबसाइट बनाते थे। अबाउट मी है, इंस्टा बायो है। अबाउट मी, इंस्टा बायो। हाँ, कोई भी वेबसाइट से एक वेबसाइट बना लेते थे। किसका वेबसाइट बनाते थे? अबाउट मी का वेबसाइट हम बनाते थे। हाँ। about.me का वेबसाइट बनाते थे। उसमें वेबसाइट किस चीज़ की रहती थी? वो वेबसाइट, उस वेबसाइट में लिखा हुआ रहता है ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, हेल्पलाइन सर्विस, प्लीज कॉन्टैक्ट यस, टोल फ्री नंबर एंड मेरा एक फर्जी नंबर रहता था। इतना बेसिक चीज़ वो लिखा रहता है। हाँ, ठीक है। उसमें पूरा एक इमेज भी रहता है कस्टमर केयर जैसा। अच्छा। उसके बाद वेबसाइट बनाने के बाद एक पुराना ईमेल हम लोग सर्च करते हैं। कोई भी नंबर यूज करके उसका मेल आईडी लॉगिन कर लेते हैं, पुराना मेल आईडी। जैसे पुराना मेल आईडी का क्या मतलब हुआ? 2017-16 का 2000 मेल आईडी का। वो ये ईमेल आईडी कहाँ से खोजते थे? ईमेल आईडी गूगल से, गूगल में जीमेल पे माई अकाउंट पे जाके वहाँ पे 10 कोई नंबर डालते थे, 10 अंक का कोई नंबर, और नंबर चेंज करते करते
उसमें मेल आईडी हमको मिल जाता था। मतलब तुम जो नंबर डालते थे उसी नंबर को एज अ पासवर्ड भी यूज करते हाँ, थे? वही नंबर बहुत लोग ऐसा भी होता है जो अपना जीमेल आईडी में अपना मोबाइल नंबर को ही पासवर्ड रखता हाँ, है। जिसका मोबाइल नंबर ही पासवर्ड रहता था उसका लॉगिन हो जाता था। लॉगिन होने के बाद गूगल सर्च इंजन में आते थे, googleads.com करके सर्च करते थे। उसमें से एक ऑप्शन आता था गूगल एड्स ऑफिशियल वेबसाइट करके, वहाँ पे क्लिक करने के बाद साइन इन का ऑप्शन आता था, साइन इन करते थे। उसके बाद एड्स बनाना क्रिएट करते थे। इसमें से एड्स का स्टार्टिंग करते बिजनेस नेम आता था, बिजनेस नेम डालते थे, वेबसाइट आता था, अबाउट मी का वेबसाइट डाल देते थे, जो लिंक तुमने वेबसाइट का बनाया वो डाल देते हाँ वो डाल देते थे। देन उसमें हेडलाइंस आते थे, 3 हेडलाइंस, आपको किसकी रिकॉर्डिंग मतलब ऐड में आपका क्या होना चाहिए। तो हेडलाइंस में ऑल प्रॉब्लम सॉल्व, हेल्पलाइन सर्विस या फिर कुछ इस तरह का वहाँ पे डायल कर देते, लिख देते थे, टाइपिंग कर देते थे, ताकि जो गूगल सर्च इंजन में शो हो, ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हेल्पलाइन सर्विस। तो मतलब वो कीवर्ड रहता था? नहीं, वो हेडलाइंस रहता था। अच्छा, वो दिखता था फिर ऊपर में? दिखता था, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड का ऑप्शन आता था। जैसे हमको बैंक में अगर ऐड करना है ऑल बैंक में, तो हम उसमें कीवर्ड में ओनली बैंक लिखते थे, BANK बैंक। उसके बाद एक्सपर्ट मोड का ऑप्शन आता था गूगल एड्स में। एक्सपर्ट मोड में जाने के बाद हमें 7 हेडलाइन, 3 साइट लिंक और एक कीवर्ड फिर से हमको वहाँ पे डालना पड़ता था। ठीक है। उसके बाद वो पब्लिश कैंपेन करके ऑप्शन आता था। कैंपेन पब्लिश होने के बाद हम गूगल एड्स, एक एप्लीकेशन होता है प्ले स्टोर में, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे और उसी ईमेल से साइन इन करते थे। उसके बाद उस ऐड का स्थिति देखते थे। वो ऐड आधे घंटे के अंदर अप्रूव हो जाता था। अप्रूव होने के बाद हमारे पास मैसेज आ जाता था अप्रूव हो गया है। उसके बाद हम गूगल वेबसाइट पे जाते थे, गूगल पे, और अपना एड्स पे पेटीएम से या फिर कोई भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से उसमें हम पेमेंट लोड करते थे, ऐड करते थे, समथिंग 1000 का पेमेंट ऐड करने के बाद हमारे नंबर पे कॉल आना स्टार्टिंग हो जाता था, कोई भी बैंक से, ऑल बैंक से। तो पेमेंट ऐड करने के बाद तुम्हारा जो लिंक या वेबसाइट जो बनाए हो वो ऊपर दिखने लगता है? हाँ, पेमेंट ऐड करने के बाद हमारा वेबसाइट, हमारा एड्स ऊपर में दिखने लगता था। ऐसे कोई भी कस्टमर, कोई भी आदमी सर्च करेगा कि बैंक कस्टमर हेल्पलाइन नंबर, तो उसमें से मेरा ही नंबर दिखेगा, क्योंकि तुमने पेमेंट किया उसके? क्योंकि मैंने पेमेंट किया है। ठीक है। वो वेबसाइट जैसे ही टच करेगा उसको वहाँ पे पूरा डिटेल दिखेगा, ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, थैंक यू फॉर बैंक, इस तरह करके मेरा टोल फ्री नंबर रहेगा। उसके बाद उस नंबर पे जैसे क्लिक करेगा वेबसाइट पे, मेरे नंबर पे कॉल आ जाएगा, वो अपना प्रॉब्लम बताएगा। उसके बाद कोई भी जैसे प्रॉब्लम बताया, उसके बाद उसका एड एनी डेज या फिर UPI के थ्रू से उसका ठगी करते थे। अच्छा, तो जो वेबसाइट बनाते थे उस वेबसाइट में इस तरह का कितना अभी तक वेबसाइट बना पाए हो, या किस तरह का वेबसाइट्स बनाए हो अभी तक? इसमें से हम 3-4 वेबसाइट बना चुके हैं। एक बैंक का, एक गूगल पे, फोन पे का, एक फ्लिपकार्ट का, एक अमेजोन का। पुराना जीमेल आईडी ऑलरेडी वेरीफाइड रहते हैं गूगल एड्स में, और ये एड्स में वर्क नहीं करते हैं। जैसे ये न्यू ईमेल को डालते हैं तुरंत सस्पेंड दे देता है, तो तुरंत सस्पेंड कर देता है। हाँ, पुराना मेल आईडी होने से गूगल ये समझता है कि ये बहुत दिन से यूज कर रहा है, इसलिए गूगल इसे अप्रूव दे देता है। अच्छा, इमीडिएट अप्रूव इसलिए मिल जाता है? हाँ। अच्छा, नया मेल आईडी डालेंगे तो उसमें अप्रूवल नहीं देगा गूगल। बेसिकली तुम गूगल ऐड में अपना नंबर चढ़ाते थे और कस्टमाइज बेसिकली करते थे, और उसको पेमेंट डाल के गूगल में उसको ऑप्टिमाइज करके ऊपर कर देते थे। लोग उसमें कॉल करते थे तो तुम एनीडेस्क और एयरड्रॉयड और उस तरह के जितने ऐप्स है उसके थ्रू ठगी करते थे। तो अभी तक कितना पैसा कमा चुके हो? इसमें से इस कमाई, साइबर की कमाई से मैंने 8 से 10 लाख तक मैंने कमाई किया है। हम किसी को अपना आइडिया किसी को नहीं बताते थे। ये आइडिया तुमने खुद डेवलप किया है? खुद डेवलप किया है। क्योंकि कहाँ तक पढ़ाई किए हो? हम मैट्रिक तक पढ़ाई किए हैं। मैट्रिक पढ़ाई करने के बाद ये आइडिया डेवलप कैसे किए? हमको गूगल में इंटरेस्ट था, 8वीं क्लास से गूगल में बहुत इंटरेस्ट था। तो हम गूगल पे हर चीज़ सर्च करते रहते थे। अच्छा। तो यूट्यूब एक बार जैसे हम गूगल में मैंने एड्स को ही देखा फ्लिपकार्ट का, तो यूट्यूब में मैंने सर्च किया एड्स करके, तो उसमें से सब कुछ यूट्यूब में बताने लगा, तो उसी तरह मैंने ट्राई किया। अच्छा। तो मेरा भी काम चलने लगा। हाँ, तो ये बताओ कि कहाँ लोगों को अभी तक ठगे हो तुम? इसमें तो ऑल स्टेट का कॉल आता था, इंडिया भर के सभी स्टेट से सभी आदमी कॉल करते थे, तो मैं कंफर्म नहीं हो सकता हूँ, सभी जगह का कॉल आता, सभी जगह का हुआ होगा। तो मतलब बाहर के लोग जब अपने भाषा में बात करते थे तो तुम उनके भाषा को कैसे
करते थे, उसके भाषा में कैसे बात, जैसे साउथ का कोई भाषा हो? जैसे साउथ का जैसे भाषा होता है, जैसे कन्नड़ होता है। हाँ। तो कन्नड़ मुझे थोड़ी बहुत आती थी उसमें। कन्नड़ तुमने कहाँ से सीखा? कन्नड़ मैंने गूगल से सीखा। इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेटर गूगल में मैंने सर्च किया। हाँ। एक टाइप हिंदी और एक साइड कन्नड़ हाँ। लिखा, तो जो यहाँ पे मैंने हिंदी पे टाइप करता था वो कन्नड़ में चेंज हो जाता था। अच्छा, तो उसी को याद करके मैंने कितने दिन में कन्नड़ सीखा है इस तरह? मैं 6 मंथ में कम्प्लीटली सीख गया था अपना काम के लायक, जितना बोलना है काम तो में। एक हमको बोल के बताओ, मान लो कि अगर किसी आदमी को तुम ठग रहे हो, अकाउंट नंबर, मान लो ATM कार्ड जिसका नंबर ले रहे हो, तो एक बार पूरा हमको डिटेल कन्नड़ में बोल के बताओ तो जरा। फोन, मान लो कि तुमको हम एक फ़ोन देते हैं, ये फ़ोन मान लो तुमको हम देते हैं, लो इसमें बात करके बताओ कि कन्नड़ के आदमी को कैसे ठगोगे। जैसे कि इसमें मैंने कन्नड़ का मैं आदमी के पास कॉल कर रहा हूँ, या उसका कॉल तुम्हें आ रहा है, दोनों में से। हाँ, हम जैसे कॉल कर रहे हैं तो उसमें से हम इसको बोलते थे, हेलो जी नमस्कार सर, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ನಿಮ್ದು ATM कार्ड बंद आಗಿದೆ सर, कंटिन्यू ಮಾಡಬೇಕಾ या ब्लॉक ಮಾಡಬೇಕಾ? तो उसमें से आपको उसका रिप्लाई आता था कि सर कंटिन्यू ಮಾಡಬೇಕಾ। तो कंटिन्यू ಮಾಡಬೇಕಾ, तो फिर वो बोलता था याके मतलब क्यों बंद हो गया? तो उसको हम लोग बोलते थे ये सर ನಿಮ್ದು ATM कार्ड ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, आधार कार्ड अपडेट ಮಾಡಬೇ ಮತ್ತೆ अकाउंट ATM कार्ड रनिंग ಮಾಡಬೇಕಾ सर? तो पार्टी का रिप्लाई आता था, ओके सर माड़ी सर, मतलब आप कंटिन्यू कीजिए। तो फिर हम उसको कंटिन्यू करने के लिए उसको बोलते थे, सर ओके सर ATM कार्ड रनिंग रिन्यूअल ಮಾಡ್ತೀನಿ नहीं सर, ನಿಮ್ದು कार्ड ಜೇಬಲ್ಲಿದೆ सर? बोलते मतलब कार्ड पास में, बोलते कार्ड में पास में है। ठीक है सर, कार्ड ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಕಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ 14 ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಕಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ 14 ನಂಬರ್ ಇದೆ, 16 ನಂಬರ್ ಎಡಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ अकाउंट ATM कार्ड रनिंग ಮಾಡಬೇಕಾ? ओके सर। जैसे मतलब इसको बोलते थे कि सर कार्ड का 16 नंबर मतलब कार्ड का 16 डिजिट नंबर बोलिए। वो नंबर बोलने के बाद वो बोलते थे सर 16ದಲ್ಲಿ नंबर एक्टिवेट आಗಿದೆ सर, तलगड़ा वैलिडिटी डेट ಇದೆ सर, मतलब जस्ट नीचे एक्सपायरी डेट है, वैलिडिटी डेट बोलने के बाद उसको कार्ड को बैक साइड बोलने बोलते थे, बैक साइड करने बोलते थे सर कार्ड को बैक साइड ಮಾಡಿ ಸರ್, बैक साइडದಲ್ಲಿ सर ब्लैक पट्टी डाउन वाइट पट्टीದಲ್ಲಿ 3 डिजिट नंबर ಇದೆ सर, 3 मतलब 3 अंक का नंबर होता है, वो नंबर बोलता था। ओके सर जस्ट वेट 1 निमिषा लाइनें लेती, मतलब आप लाइन पे रहिए, हम एक्टिवेट कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना एप्लीकेशन से ओला मनी या पेटीएम से कार्ड का प्रोसेस करते थे। उसके मोबाइल पे OTP जाता था, तो उसको बोलते थे सर ನಿಮ್ದು अकाउंट एक्टिवेट ಆಗಿದೆ ಸರ್, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ सेंड ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ सर, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ सर, ನಿಮ್ದು मोबाइलದಲ್ಲಿ ಒಂದು मैसेज ಬಂದಿದೆ, मतलब सर आपका अकाउंट मैंने चालू कर दिया है, एक्टिवेट के लिए आपको एक वेरिफिकेशन नंबर मैसेज मिला होगा। वही OTP रहता था। हाँ सर, मैसेज जल्दी सर 8 डिजिट नंबर ಇದೆ सर, मतलब मैसेज में 6 अंक का नंबर है, तो वो 6 अंक का नंबर वो बोलता था। उसके बाद उसका ठगी कर लेते थे, करने के बाद उसका नंबर ब्लॉक। तुम आज तक कभी साउथ गए हो? नहीं, कभी साउथ नहीं गए हो? कभी साउथ नहीं गए। कन्नड़ 6 महीने में सीख लिए? हाँ, कन्नड़ इंग्लिश बोल लेते हो थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल देते थे। अच्छा, जैसे कोई घर में कॉल करता था, जोर से बोलो। इंग्लिश भी बोल लेते थे, जैसे कोई भी शॉपिंग साइट से कोई भी आदमी कस्टमर कॉल करता था रिफंड के रिलेटेड, तो उसको हम बोल देते थे। कैसे बोलते थे, थोड़ा बोल के बताओ। जैसे उसका रिप्लाई आता था, वो बोलता था जैसे आई एम शॉपिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, 1 ड्रेस सर बट रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव्ड, तो जैसे बोलता था हम उसको रिप्लाई देते थे सर टेल मी ऑर्डर ID, वो ऑर्डर ID नंबर बोलता था। उसके बाद उसको बोलते जस्ट वेट आई एम चेकिंग योर डिटेल, उसके बाद वो लाइन पर रुकता था, तो उसको बोलते थे फिर यू वांट टू रिटर्न द प्रोडक्ट, तो बोलता था कि यस रिटर्न करना है, तो फिर उसको रिटर्न का प्रोसेस में इस तरह करके ओके जस्ट वेट योर प्रोडक्ट जस्ट चेकिंग जस्ट वेट, इस तरह करके उसको लाइन पे पहले रखते थे और सेटअप करते थे अपना सिस्टम। उसके बाद उस तरह का उसके बाद ओके योर प्रोडक्ट रिटर्न करके इस तरह करके उसको एक मैसेज देते थे, योर प्रोडक्ट रिटर्न प्रोसेस, उसको मैसेज देते थे। मैसेज देने के बाद फिर जैसे वो मैसेज में एक लिंक देते थे उसको, जैसे वो लिंक वो क्लिक करता था उसका डिवाइस मेरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाता था। उसके बाद सिर्फ उसको लाइन पे रहने बोलते थे। उसके बाद हम एंड्रॉइड कनेक्ट करते थे और खुद से उसका OTP एक्सेस करते थे, खुद से उसका मोबाइल का मैसेज अपने हम खुद से फॉरवर्ड कर लेते थे और खुद से उसका UPI पिन भी एक्सेस कर लेते थे। अच्छा जी, जैसे कि कोई भी गैलरी में या फिर कॉन्टैक्ट में सेव रखता था या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ रखता था तो हम वो ट्राई कर लेते थे, मिल जाता। मतलब कि गैलरी में अगर कोई इस तरह की चीजें रखे जो कॉन्फिडेंशियल है तो भी एक्सेस किया जा सकता है। हाँ, वो भी एक्सेस किया जा सकता है और उसमें जो है कि ठगी हो सकता है, मतलब कि गैलरी में नहीं रखना चाहिए। गैलरी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कस्टमर हमको मिला है
जिसको हमको कार्ड नंबर या फिर कुछ भी डिटेल पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ा है, हमको सिर्फ एंड्रॉयड कनेक्ट करना पड़ा है। उसका गैलरी में कार्ड के बहुत सारे फ़ोटो थे, एक्सिस बैंक के, SBI बैंक के, उसी नंबर पे मैसेज मिलता था, कार्ड का फ़ोटो डाउनलोड करके उसे ठगी आराम से कर लेते थे। तो ठगी करने में मतलब खाली पैसा निकालते थे कि कभी कभी प्रोडक्ट भी मंगाते थे? हम प्रोडक्ट नहीं मंगाते थे, हम ओनली पेमेंट करते थे। तो किसके अकाउंट में, अकाउंट कहाँ से लाते थे? अकाउंट प्रभाकर मंडल का रहता था। अच्छा, कोई तुम्हारा फ्रेंड है? हाँ, मेरा फ्रेंड है प्रभाकर, उसका अकाउंट रहता था, तो पेटीएम पे या फिर धनी पे में लोड करते थे। अच्छा, धनी पे के बारे में भी आइडिया है तुमको? अच्छा, उसमें लोड कर देते थे अमाउंट और वहाँ से धीरे धीरे पैसा निकालते थे। अच्छा, सही है, चलो सही है। तो इस तरह से मतलब कि बेसिक आइडिया यही है, आदमी को बचा कैसे जा सकता, तुम ही बता दो। चलो आज हम तो बहुत बताए हैं, आदमी बचा कैसे, तुम बताओ। तुम्हारे मुंह से सुनेगा लोग तो तुमको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहेगा, क्योंकि मेरे बोलने से तो वो लोग उतना समझ नहीं रहे, हमको लग रहा है कि ये मजाक चल रहा है। पैसा ठगी हो जाता है तो उसका नीचे खाली हमको मैसेज आ जाता है कि सर मेरा ऐसा ऐसा ठगी हो गया। अब तुम्हारे मुंह से सुनेंगे तो शायद कुछ समझ में आए, बताओ जरा कुछ। जैसे कि ठगी का शिकार बहुत तरह का आदमी से, बहुत तरह का प्रॉब्लम से होता है। जैसे कोई भी शॉपिंग करता है तो शॉपिंग जैसे अभी इंडिया में 3 ही वेबसाइट हैं, 3 या 4, स्नैपडील, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। इन्हीं 4 वेबसाइट में लोग शॉपिंग करें, किसी दूसरे अन्य वेबसाइट पे शॉपिंग ना करें। अच्छा, अगर किसी दूसरे वेबसाइट पे आप शॉपिंग करोगे तो आप ठगी का शिकार बन जाओगे। अच्छा, आपको प्रोडक्ट सही मिलेगा ही नहीं, प्रोडक्ट भी नहीं सही मिलेगा, हो सकता है कि फिर कस्टमर केयर के चक्कर फिर में आपको रिफंड के लिए कॉल करना पड़ेगा। उधर आपका प्रोडक्ट में गड़बड़ होगा, इधर आपका अकाउंट से मिसमैच होगा। किसी भी पर्सन को अपना कोई भी वेरिफिकेशन कोड या फिर अपना मोबाइल पे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना, या फिर अपना मोबाइल डाटा पे गैलरी पे कोई भी अपना पर्सनल फोटो, अकाउंट डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट डिटेल नहीं रखना है। अच्छा, तभी ठगी से बचा जा सकता है। किसी को भी अपना OTP कोई भी कोड, चाहे वो ब्रांच मैनेजर या फिर कोई भी कस्टमर केयर वाला ही ना पूछे, या फिर कुछ भी आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने बोले, कोई भी एप्लीकेशन अपने एप्लीकेशन पे इंस्टॉल मत कीजिए। और मान लो कि कोई जो गूगल ऐड जैसे तुम लोग चला रहे हो, उससे बचने का क्या उपाय है? गूगल एड्स का बचने का उपाय है कि गूगल एड्स में जो कॉल करते हैं तो आपको प्रॉपरली वो आपको वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे। अच्छा, जो कि बैंक कभी भी आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं कुछ सेंड करेगी। अच्छा, वो आपको ब्रांच तो मतलब कुल मिला के बात यही आ रहा है कि अगर OTP या कोई वेरिफिकेशन कोड या कोई भी ऐसा सीक्रेट कोड या कॉन्फिडेंशियल कोड अगर आपके मोबाइल पे आ रहा है, आपको शेयर नहीं करना है। आपको कोई भी रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना है, जैसे एनीडेस्क, टीम वीवर, ब्लीज, एंड्रॉयड, फिर एंड्रॉयड रिमोट कंट्रोल, इस तरह करके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। आपको रिमोट कंट्रोल का कोई भी एप्लीकेशन आपको अपना फ़ोन पे आपको इंस्टॉल नहीं करना है। बैंक के रिलेटेड या फिर शॉपिंग के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आता है, बैंक के रिलेटिव आपको प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्ट बैंक जाके कांटेक्ट कीजिए। या फिर शॉपिंग के रिलेटिव आपका कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाता है तो आप कुरियर ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए। अच्छा, मतलब इधर उधर कांटेक्ट करना भी खतरनाक है वर्चुअल वर्ल्ड में। कहीं पे भी आप कांटेक्ट करेंगे लोग आपको ठगी का शिकार बनाएंगे। देखा उसने किस तरह से कन्नड़ लैंग्वेज में बात की, इंग्लिश में बात की, एक नया यूनिक टेक्निक आपको बताया कैसे बचना है। साइबर अपराधियों को बहुत ग्रिल करना पड़ता है, बहुत तरीके से पूछना पड़ता है, तब वो जा करके इन सब चीज़ों को बताते हैं, अदरवाइज़ वो इन सब चीज़ों को कभी नहीं बताते। आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के अपने आप को अवेयर रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, और इस चैनल के माध्यम से जितना अवेयरनेस होगा हम फैलाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।